जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। तो हम लोग रियल नंबर क्लास 10 का चैप्टर 1 जिसको स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। उसका पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बस उसी को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, रियल नंबर हम लोग देखा था, क्या देखा था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, चाहे जितने भी नंबर हो, इंटीजर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, जितना भी नंबर हम जानते हैं, रेशनल, इरेशनल, इस तरह के जितने भी नंबर है, ठीक है, वो सारे नंबर क्या है आपके, उनको क्या कहते हैं, सारे नंबर जो होता है वो रियल नंबर के अंदर में आते हैं, ठीक है। इसके बाद दो नंबर होते हैं, रियल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्लास 11 में देखेंगे, ठीक है। और अभी तक हमने जितने नंबर को पढ़ा था उस सारे नंबर को हम लोग कहाँ देख लेंगे, रियल नंबर में। हम जिस भी नंबर को देखते हैं, जितना भी नंबर अभी तक पढ़े हैं क्लास 1 से लेकर के अभी 9 तक, ठीक है, वो सारे नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, जब भी रूट के अंदर में कोई माइनस आ जाए। आज तक आप इस नंबर को नहीं देखे होंगे, ठीक है, और अभी शायद 10th में आपको कहीं मिले या फिर ना भी मिले, ठीक है। इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ये आपको क्लास 11 में मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग किसको देख रहे थे, रियल नंबर को। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको रियल नंबर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो भी हमने बताया समझ में आ चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम लोग को एचसीएफ करना है, ठीक है। क्या करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, ठीक है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो महत्तम समावर्तक हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वो भी आपको शायद आता होगा, ना आता हो तो वीडियो में आगे उस चीज को करके आपको दिखाएंगे। लेकिन वो जानने से पहले तो देखिए, एचसीएफ करने का जो प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, उसी को एक तरीका जो हम जिस तरीका से करते हैं उसी को मतलब क्या होता है, एक सूटेबल ढंग से, मतलब एक अच्छे ढंग से लिखकर जैसे करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या होता है ये, ठीक है। तो क्या है कि इफ ए नंबर, if a and b are two positive integer then they must satisfy the condition, है ना। कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जहां पर क्या होगा, जीरो या तो r से छोटा या बराबर होगा यहाँ पर, या फिर क्या होगा, r छोटा होगा किससे, b से। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर a क्या है, b क्या है और r क्या है, तब अभी इसको बताएंगे आपको। लेकिन इसे जानने से पहले आप एक चीज और देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, यहाँ पर क्या लिखा है ना कि a एंड b आर द टू पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर हमने लिखा है। तो पहला बात, इंटीजर आपको मैंने बताया है। तो इंटीजर क्या होता है, जब नंबर लाइन में हम लोग किसी नंबर को लिखते हैं तो जीरो के इस साइड वाला को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और इधर से इधर जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो हमको अभी कौन सा इंटीजर लेना है, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब होल नंबर। एक तरह से पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं हम लोग, होल नंबर को भी पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। या फिर नेचुरल नंबर को होता है बस 0.2 से नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी क्या होगा कि इफ a एंड b आर द टू पॉजिटिव इंटीजर, मतलब क्या, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 जो भी है ना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। देन दे मस्ट सैटिस्फाई द कंडीशन, तब क्या होगा, वे इस कंडीशन को सैटिस्फाई भी करना चाहिए, ठीक है। अब बोलेंगे कंडीशन क्या है, इस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। इसको देखने के लिए हम जानेंगे क्या, एचसीएफ अगर आपको आता है तो ठीक है, और नहीं आता तो जान लीजिए इसको, है ना। डिवीजन मेथड से करेंगे क्या, एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए क्या, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ए, ठीक है, और इस ए को क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, ठीक है। किससे करना है, बी से करना है, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब किसी नंबर से किसी को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ हमारा क्या आता है, यहाँ पर क्वोशेंट आता है, क्या आता है, क्वोशेंट आता है, ठीक है। और क्या होता है कि कुछ ना कुछ हमारा क्या होता है, यहाँ पर कुछ भी संख्या में यहाँ पर आता है, ठीक है। जो टेबल पढ़ते हैं इस तरह से जब आता है, फिर लास्ट में आके यहाँ पर क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है, ठीक है। अब आपको शायद ये समझ में ना आए तो हम एक एग्जांपल लेके इसको बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले देखिए, इस कंडीशन को समझना थोड़ा सा जरूरी है आपके लिए। आप बोलेंगे क्यों, देखिए यहाँ पर क्या है ना कि जीरो, जीरो क्या है, जीरो यहाँ पर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू आर, मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि ये जो आर है ना आपका, ये या तो जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, कभी भी ये जो छोटा नहीं होगा। तो जीरो से छोटा क्या होता है आपका, जो संख्या नेगेटिव में आ जाए, ठीक है, जो संख्या किस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए। तो अगर नेगेटिव में संख्या आ गया तभी वो क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। और यहाँ पर क्या कहा गया है, आर, आर क्या होगा, कभी भी जीरो से छोटा, ठीक है, नहीं होगा, या तो बराबर होगा या तो फिर आर, सॉरी जीरो से, या फिर जीरो से आर क्या होगा, बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। और इसको क्या है ना, आपने अपने डेली लाइफ में या फिर पिछले क्लासेस में, है ना, देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा इस चीज को। आपने कैसे ऑब्जर्व किए हैं, तो आपने जब डिवाइड किया होगा तो आपने कभी देखा है कि डिवाइड में आपका रिमाइंडर -5 -10 -20 ऐसा कुछ आ गया होगा, शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है।
तो अब देखिए उसके बाद क्या है यहाँ पर क्यू, ठीक है। आपका यहाँ पर कोई भी नंबर जो है ना माइनस में कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर और कंडीशन क्या है देखिए कि जो आर है वो आर क्या होगा, हमेशा बी से छोटा होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि इसमें है क्या, देखिए यहाँ पर क्या है, इस ये वो संख्या है जिसको हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। अब जिसको भाग देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 9 है और यहाँ कुछ भी है, मान लिया 18 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इससे इसको जब भाग देते हैं तो कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं 18 और यहाँ इसको 9 से भाग देते हैं। तो देखिए हमेशा क्या है, इस संख्या से ये संख्या छोटा होता है, ठीक है। और क्या है, यहाँ दो बार में टेबल आएगा तो कितना हो जाएगा 18, यहाँ 0 होगा, तो क्या होगा फिर यहाँ रिमाइंडर छोटा होता है हमेशा किससे, जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है, या फिर जिसको भाग देते हैं, दोनों से छोटा होता है। तो बस यही कंडीशन था। अब क्या है इसमें, है ना, कि इसको थोड़ा सा कंडीशन को सेटिस्फाई थोड़ा ठीक से करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। रख दियो। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं एक तो, ठीक है। क्या एग्जांपल लेंगे, अपने मन से कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 45 एंड 120। क्या करना है, दोनों का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। क्या करना है, दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग एचसीएफ पहले देखेंगे दो तरीका से। पहले देखेंगे कि हम लोग एचसीएफ निकालते कैसे हैं, फिर हम देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे इसको दिखाएंगे, ठीक है। अगर आपको एचसीएफ आता है तो भरोसा रखिए, ठीक है, कि आपको इस चीज को करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अभी देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो छोटा संख्या रहेगा उसको यहाँ लिखेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको यहाँ लिखेंगे। उसको क्या देखेंगे कि इसको कितना बार करना है, कि या तो इसके बराबर या तो इससे क्या आ जाए आपका कम आ जाए, ठीक है। तो हम लोग 2 बार में कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 हो जाएगा, यहाँ पर 12 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो कितना बच गया 30। अगर डिवाइड होता तो हम लोग इसको छोड़ देते यहीं पर, लेकिन क्या ये डिवाइड है, नहीं। अगर यहाँ पर अगर आपको एचसीएफ एकदम नहीं आता होगा तो अभी देख के सीख सकते हैं, अभी हम लोग बहुत सारा एचसीएफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद क्या करना होता है आपको, देखिए इसको आप यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दीजिए और फिर क्या कीजिए, जिससे यहाँ पर डिवाइड दिए थे उसको फिर से नीचे ले आइए आप, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ पर अब फिर से इसको डिवाइड देना है, तो फिर से डिवाइड का वही रूल लगाएंगे हम लोग। क्या करेंगे कि कितना बार करें, या तो इसके बराबर या तो इससे कम आ जाए, तो आप बोलेंगे 1 बार करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 30 हो जाएगा। कितना बच गया आपका 15, ठीक है। अब बोलेंगे फिर से करना है, हम बोले हाँ फिर से करना है। फिर क्या करेंगे, फिर जिससे यहाँ भाग देंगे फिर उसको नीचे लेके जाना है, ठीक है। आप पूछेंगे कि कब तक ऐसे करते रहना है, तो जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक आपको ऐसे करते रहना है, ठीक है। आप बोलेंगे हर केस में रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम बोले हाँ कभी ना कभी उसका रिमाइंडर क्या है कि 0 आएगा, ठीक है। संख्या बड़ा होगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन क्या है कि कभी ना कभी रिमाइंडर 0 आएगा उसका, ठीक है। अब देखिए 15 का पढ़ा है, पढ़ेंगे 2 बार तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब सोचेंगे कि चलिए एचसीएफ तो हमने कर दिया, तो लिखेंगे कैसे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है ना, जिस फॉर्मेट में यहाँ पर ये लिखा हुआ है बस उसी फॉर्मेट को क्या करेंगे लिखना है। कैसे लिखेंगे उस चीज को अभी देखते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए, तो इस पे क्या कौन है, ठीक है। तो ये उसको बोलते हैं जिसको हम लोग जो सबसे बड़ा संख्या आपको दिखे, ठीक है। इस पार्ट में आपको सबसे बड़ा संख्या क्या दिख रहा है, ठीक है। या फिर आप उसे भी समझ सकते हैं क्या, जिसको हम लोग भाग देते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर लिख देना है। किसको भाग दिए 120 को, ठीक है। अब बी के जगह में क्या लिखेंगे, बी के जगह में उसको लिखेंगे जिससे भाग दिए हैं, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे यहाँ पर 45, ठीक है। अब क्यू के जगह में किसको लिखेंगे, तो फिर क्यू के जगह में किसको लिखेंगे क्वोशेंट, ठीक है। क्वोशेंट क्या होता है आपका, देखिए फर्स्ट वाले में क्या होगा क्वोशेंट, अब क्वोशेंट तो यहाँ भी है, क्वोशेंट तो यहाँ भी है, क्वोशेंट तो यहाँ भी है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जो सबसे ऊपर में रहेगा उसको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ कौन सी का साइन है आप देख सकते हैं, जब साइन कुछ नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई का साइन रहता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे और क्या लिखेंगे 2, उसके बाद फिर क्या है प्लस और रिमाइंडर लिखना है।
तो रिमाइंडर कितना है यहाँ, आप बोलेंगे जीरो रिमाइंडर है, नहीं जीरो रिमाइंडर नहीं है, कितना रिमाइंडर है। अब देखिए इस वाले पार्ट में रिमाइंडर कितना आया है, आप बोलेंगे 30 आया है, तो बस उसी 30 को यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप बोले फिर इतना किए तो फिर नीचे ये वाला छोड़ दें क्या, नहीं, उसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप कैसे लिखेंगे, फिर देखिए सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर 45 जिसको भाग दिए थे, उसके बाद क्या लिखना है, जिससे भाग दिए थे, गुना करना है किसको, क्वोशिएंट को, प्लस क्या करना है, रिमाइंडर को, ठीक है। इस तरह से आपका ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब फिर से इस वाले पार्ट को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 30 बराबर 15 गुना 2 जोड़ 0, ठीक है। अब बोलेंगे तो HCF क्या हुआ यहाँ पर, HCF क्या हुआ यहाँ पर, अगर इस विधि से हम लोग बनाते थे तो हम लोग एक चीज सीखे होंगे क्या, जो सबसे लास्ट में जिससे डिवाइड देते हैं वही वाला पर क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी उसी तरह से देखेंगे कि b का वैल्यू सबसे लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये क्वेश्चन कितना स्टेप में बना आपका, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा और ये आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपका वैल्यू तीसरा स्टेप में जो b का वैल्यू आएगा वही आपका HCF हो जाएगा। तीसरा स्टेप में b का वैल्यू कितना है, 15, तो हम लोग क्या लिख देंगे, HCF इक्वल टू 15, क्या लिखेंगे, HCF इक्वल टू 15, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको आप समझ सकते हैं, अब इसमें एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए 120 है यहाँ पर, जब दोनों साइड इक्वल है कि नहीं, आप कभी भी देखिएगा अगर आपने इस तरह से क्वेश्चन को बना लिया तो आप चेक कर सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन सही है कि नहीं। अगर दोनों तरफ का वैल्यू अगर इक्वल आ गया तो समझना कि आपका सही है और नहीं तो आपका गलत है। अब सुनिए केसेस देखते हैं थोड़ा, इधर 120 है आपका, अब इधर गुना कीजिए, 45 को 2 से गुना कीजिए, कितना होगा 90, और 90 और 30 कितना होता है 120, तो सेटिस्फाई कर गया आपका पहला वाला, ठीक है। दूसरा देखिए 45 है, तो 30 और 1 गुना कितना होगा 30, और फिर इसको जोड़ दीजिए, तो 30 30 और प्लस 40 15 कितना हो गया 45, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो इधर देखिए 30 है, 15 दूनी 30 प्लस में 0, क्या होगा, तीसरा स्टेप भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है हम लोग, है ना, आप लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज को देखेंगे, हमने इस प्रोसेस को देख लिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा को, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है, अगर समझ में ना आया है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।